हेलो एवरीवन, जुबान हाउस के साथ आप देख रहे हैं फायर मीडिया न्यूज़। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 131वां जन्मदिन श्री पंचाक्षरी स्वामी जी के घर तिप्रांत में सेलिब्रेट किया गया, जिसमें मुख्तलिफ समाज के कई लोग मौजूद थे। इस मौके पर सोशल इक्वलिटी फ्रंट की ओर से मौके पर मौजूद लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर का फ़ोटो देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर नरसिंह रेड्डी गदलेगांव और आकाश खंडाले ने बाबा साहेब की कुर्बानियों को सराहा। आज हम सबके भारत के भाग्य विधाता डॉक्टर बाबा साहेब का जन्मदिन के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम में सानिध्य स्वामी जी, इस कार्यक्रम के रुवाले हमारे आकाश खंडाले जी। नसीब लिखने वाले को कहते हैं भगवान। बाबा साहब ने संघर्ष करते हुए अपना तो नसीब खुद लिख लिए, साथ ही साथ पूरे भारत देशवासियों का नसीब लिखने का जिम्मेदारी लिए। नसीब यानी बाबा साहब के संविधान में हमें हमारे लिए जो प्रोविधान है, आप चाहे कुछ भी बन सकते हैं। इफ यू वांट टू बिकम IAS अफसर बनो। इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री बनो। इस देश का कोई क्षेत्र का MLA बनता है तो MLA बनो। इसको कहते हैं भाग्य विधाता। अपनी कड़ी मेहनत करो। आप मेहनत करने के बाद जो बोलते हैं ना नसीब पर, नसीब यानी संविधान। हमारा नसीब कोई लिखने के लिए कोई परिंदा आकर, कोई फरिश्ता आकर लिखने वाला नहीं है। हमारा नसीब तो हमारे सामने, हमारे हाथों में दिए है बाबा साहेब ने, पूरा कागज और पेन। जो चाहे लिख लो। आप कुछ बनना चाहे तो लिख लो। तो यानी जो परिश्रम करते हो, आपके साथ मैं हूँ। उन्होंने पूरा एक प्रकार का हमें ताकत दी है। भारत देश का नसीब उन्होंने लिखा है। हमें गर्व है हमारे देश पर। हमारा देश का संविधान ने इस देश की ताकत है। हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश कहलाता है। क्यों ये सब हुआ? हमारे देश की एकता, हमारे देश की शांतता, सभी समाज को गौरव, सभी धर्मों का सम्मान, ये सिर्फ संविधान की वजह से हुआ है। आज हमारे पूरे विश्व में हमारा एक ही ऐसा राष्ट्र है, पूरे धर्म और जाति के लोग एकता के साथ रहते हैं, तो उसका पूरा श्रेय जाता है बाबा साहब को। कि आज बहुत सारे लोगों का गलत कंसेप्शन है। क्या कंसेप्शन है कि बाबा साहब ने आरक्षण दिया। बाबा साहब ने आरक्षण ऐसा ही नहीं दिया। बाबा साहब के जो गुरु थे महात्मा फुले के बाद छत्रपति शाहू महाराज ने भारत में पहली बार आरक्षण दिया। 1902 में भारत में पहली बार आरक्षण एक मराठा समाज के आदमी ने दिया, जिनका नाम छत्रपति शाहू महाराज था। और शाहू महाराज का आरक्षण का सिस्टमेटिकली कंसेप्ट बाबा साहब ने संविधान लिया। और जब शाहू महाराज ने आरक्षण सबसे पहले किसके लिए दिया था? समाज में शोषित, वंचित, पिछड़ी OBC लोगों के लिए दिया था। और बाबा साहब ने भी पहला कदम किसके लिया? OBC के लिए लिखा, SC के लिए लेगा। अब देखो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं। आज देखो हमारे पास एक MLA MLC रहा, उसको बोले समाज के लिए ऐसा इशू है, तुम जाओ क्या करो, स्ट्राइक करो, बोले तो स्ट्राइक नहीं करते। बाबा साहब ने उस समय OBC को आरक्षण नहीं दे रहे थे संसद में लोग, इसके लिए क्या किए? अपने संविधान की जो सभा का जो मंत्री पद था उसका राजीनामा दिया। कौन देता है क्या भाई? कौन गाड़ी छोड़ता है क्या? सरकारी बंगला छोड़ता है क्या? कोई नहीं छोड़ता। बाबा साहब ने वो त्याग और समर्पण किया। इसके लिए आज समाज में हम ये देख रहे हैं। इसके लिए हम और सोशल इक्वलिटी फ्रंट के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक हम लोगों को बोलेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं। तुम अगर तुम्हारा घर कितना अच्छा है, तुम घर में रहते बोले तो कोई नहीं। उनको कार्यक्रम रखना पड़ता है, घर में आके खाना खिलाना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। ये स्ट्रक्चर है, तब तुम लोगों के कॉपी या तुम लोगों का जो विचार आचार है लोग लेके जाने वाले हैं। इसके लिए जब तक हमारे जो भूजन महापुरुष है, बुद्ध, बसवाना, शिवराय फुले, शाहू अम्बेडकर, अन्नादू साठे और काशीराम जी, इनका संदेश जब तक तुम लोगों तक नहीं पहुंचाओगे, लोग कोई स्वीकार नहीं करें। आज 2014 में संविधान जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली के जंतर मंतर में संविधान को जलाया गया। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जला के तीव्र निषेध किया, ये किया वो किया, लेकिन
जो 1950 से लेकर 2014 तक जो समाज में हेट्रेड पैदा किया, हर रोज संविधान के बारे में जो निगेटिव बातें बताने का काम किया, उसकी काउंटर में हमने क्या शत्रु क्या कर रहा है, दिन रात एक ही काम कर रहा है। शत्रु क्या है, घर में आओ नहीं बोल रहा है, शत्रु खुद जा रहा है, आदिवासी की तांडी में जा रहा है, वाड़े में जा रहा है, पहाड़ी में जा रहा है, सिटी में जा रहा है, देहातों में जा रहा है, हर जगह जाकर वहां पर केडर कैंप कर करके लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी जो व्यवस्था, संविधान व्यवस्था की वजह से ये सब जो हमारा क्या है, धर्म भ्रष्ट हो गया है। इसके लिए हमको क्या करना है, फिर एक बार हमारा क्या है, पूर्व का क्या है, सनातन व्यवस्था लाने के लिए हम सबको क्या ये करना है। इनका ये दिखाने का एजेंडा है। हिडन एजेंडा क्या है, फिर एक बार वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था लगाकर पर्टिकुलरली ब्राह्मण व्यवस्था स्थापित करने का इनका जो हिडन एजेंडा है, इनका एक